हमारे ग्रेजुएशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने से पहले ओवरव्यू हो जाए। आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करोगे उससे पहले आपको क्लास 12th की सेमीकंडक्टर चैप्टर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए डायोड क्या है, डायोड के वर्किंग क्या है, पीएन जंक्शन क्या है, पीएनपी डायोड्स कैसे बनते हैं, उसके एप्लीकेशंस फॉर एग्जांपल सोलर सेल का क्या यूज़ है, ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये 12th सेक्शन से होकर आता है हमारा ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन लेवल में हम पढ़ेंगे कि डायोड को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैसे कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस और भी बहुत सारे टॉपिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैटरी है जिसका EMF E है, एक सिलिकॉन डायोड है और एक रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस R रखा हुआ है हमारा। ये अर्थिंग कर दिया गया है, मतलब एक्स्ट्रा जो भी हमारा एक्स्ट्रा करंट जो भी होगा हमारा वो अर्थिंग की हेल्प से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान दें तो ये EMF के कारण करंट हमारा पॉजिटिव से निकलेगा और पॉजिटिव से निकलने के वजह से हमारा इस सिलिकॉन डायोड को फॉरवर्ड बायस करेगा। फॉरवर्ड बायस करने के कारण कुछ अमाउंट में यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने के बाद करंट फॉरवर्ड बायस होकर के आगे की तरफ जाएगा, लोड रेजिस्टेंस में जाकर आएगा। तो अगर हम इसे एक लूप माने, करंट का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, तो एक सर्कुलर लूप हमारा बन गया। और सर्कुलर लूप मानते हुए हम किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि इस लूप में जो भी हमारा बैटरी जो लगा है एक तरफ E इक्वल का साइन दे करके जितना भी EMF यूज़ हो रहा होगा, एक तो बैटरी के कारण निकला, जितने भी बैटरी रहेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जितना भी हमारा जो भी चीज़ लगा हुआ है जिसमें हमारा पोटेंशियल यूज़ हो रहा होगा, जैसे डायोड है, डायोड में कुछ पोटेंशियल यूज़ हो रहा होगा, रेजिस्टेंस में कुछ पोटेंशियल यूज़ हो रहा होगा। डायोड के कारण सपोज हमारा VD पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डायोड, रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू रेजिस्टेंस। अब एक बात इम्पॉर्टेंट, डायोड तो है VD, चलो प्लस इस रेजिस्टेंस को कितना करंट मिलेगा। हाँ, बैटरी से जो निकला उतना करंट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर डायोड लगा है, डायोड के कारण फॉरवर्ड बायसिंग हो रहा है, तो कुछ अमाउंट में डायोड के कारण, मतलब डायोड से जो करंट निकला वो करंट इसको मिलेगा। मतलब V इक्वल्स IR, हम ओम्स लॉ से जानते हैं, तो V इक्वल्स IR, यहाँ I की जगह डायोड करंट। ये हमारा हो जाता है एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला और किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगा करके। जैसे ही हमारा मिला तो हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको इधर फेंकते हैं। E माइनस VD विल बी इक्वल्स टू IDR। R से डिवाइड मारेंगे, E बाई R माइनस VD बाई R इक्वल्स ID। तो डायोड करंट हमारा ऐसे भी मिल सकता है, ये भी एक फॉर्म है, ठीक है। ग्राफ की बात करें, ग्राफ की अगर बात करें तो आपने पढ़ा है क्लास 12th में, ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं एक डायोड का, ये डायोड के कारण जो भी हमारा ग्राफ होता है कुछ ऐसे ब्रेक डाउन करते हुए ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ होता है। अगर इधर हमारा वोल्टेज है और इधर हमारा अगर करंट है, करंट और वोल्टेज का V वर्सेस I ग्राफ अगर हम बनाएं इस फिगर के लिए तो हमारा कुछ ऐसा होगा। 12th में आपने पढ़ा था, ऐसे जाता है और एक पीछे से ऐसे भी जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग हो रहा है इसलिए फॉरवर्ड बायसिंग के लिए ऊपर की तरफ जाएगा, तो फॉरवर्ड बायसिंग से ऊपर की तरफ गया, चलो बहुत बढ़िया। इस चीज़ से हमारा एक नया लॉजिक आता है जिसे हम बोलते हैं लोड लाइन एनालिसिस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोड लाइन एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि V वर्सेस I कर्व हमारा जो गया, तो उस पर फॉर एग्जांपल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें करंट वाले वर्टिकल एक्सिस से वोल्टेज वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करें, तो हमारा सपोज यहाँ कहीं पर कट कर रहा है, वोल्टेज में हॉरिजॉन्टल पे और करंट में यहाँ, ठीक है।
बट हमारा जो ये कर्व मिला है V वर्सेस I में, उसको कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे दिस पॉइंट। लेट ये हमारा पॉइंट Q है, और यही Q पॉइंट हमारा कहलाता है क्विसेंट पॉइंट, इन शॉर्ट Q पॉइंट, क्विसेंट पॉइंट, इन शॉर्ट Q पॉइंट। और ये जो क्विसेंट पॉइंट पे हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा और करंट के एक्सिस को टच करेगा, ये हमारा करंट जो भी मिलेगा I डायोड करंट मिलेगा एट Q पॉइंट, एट क्विसेंट पॉइंट। मतलब ये जो भी होगा यही करंट हमारा वर्किंग करंट होगा इन द डायोड। फिर से V वर्सेस I कर्व अगर लेंगे तो हमारा कुछ इस फिगर को देखते हुए हमारा ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। और अगर हम एक एक अगर लाइन हम ड्रॉ करें जो वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करे, दैट इज़ ये, तो ये लाइन जैसे हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा इस ग्राफ के कर्व को एक पॉइंट पे टच करेगा जिसका पॉइंट का नाम है Q, जिसको हम बोलते हैं क्विसेंट पॉइंट। और इस Q से अगर हम करंट वाले एक्सिस पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो जहाँ पर मीट करेगा वहाँ पर कुछ ना कुछ करंट का वैल्यू होगा, मैक्सिमम से थोड़ा कम। मैक्सिमम से थोड़ा कम मतलब ये जो भी करंट होगा ये करंट हमारा डायोड के अंदर जाएगा एट क्विसेंट पॉइंट। मतलब जितने भी वर्किंग चीज़ हो रही हैं डायोड में या डायोड से जो भी करंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, ID एट क्विसेंट पॉइंट। क्लियर है? ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ये भी पता चला कि जितना करंट निकला बैटरी से उससे थोड़ा सा कम ही करंट हमारा मिलेगा। क्लियर है? चलो, और इस लाइन को जो हम ड्रॉ किए हैं ये लाइन हमारा कहलाता है लोड लाइन। लोड लाइन इस वजह से कहलाता है क्योंकि ये जो कर्व हमारा अभी ऐसा भी हो सकता था, इधर से भी जा सकता था, इधर से भी जा सकता था, ऐसे इधर से भी ऐसे जा सकता था, बट ये यहीं से गया। मतलब ये रेजिस्टेंस के वजह से या डायोड के रेजिस्टेंस के वजह से ये कर्व हमारा डिपेंड कर रहा है। मतलब लोड रेजिस्टेंस के वजह से हमारा ये कर्व डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये कहलाता है लोड लाइन। अब लोड लाइन एनालिसिस हमको करना है। लोड लाइन एनालिसिस के लिए हमारा कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आपको ये करना है, लेट VD इक्वल्स 0। मतलब आपको लेट कर लेना है कि डायोड में जो वोल्टेज जाएगा वो 0 जाएगा। मतलब जैसे ही हम इसको लेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर, दैट इज जो भी करंट हमारा मिलेगा, करंट विल बी इन वर्टिकल एक्सिस। देख लेते हैं किरचॉफ्स का ये वाले लॉ से। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, देन फ्रॉम वन हमें क्या दिखेगा कि E इक्वल्स VD प्लस IDR है। VD का वैल्यू 0, उड़ी बाबा खत्म कहानी। दैट इज E इक्वल्स IDR। दिस इम्प्लाइज हमारा ID का वैल्यू क्या मिल गया, E/R व्हेन VD इज 0। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला एक आ जाता है। मतलब डायोड पे करंट कितना होगा, मतलब डायोड पे करंट E/R होगा तब जब हमारा VD 0 होगा। पहला स्टेप ये है। स्टेप 2 हमारा बोलता है लेट ID इक्वल्स 0, देन वोल्टेज इज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, दूसरा स्टेप ये हमें करना है। फिर से फ्रॉम वन हमें ये दिखा है कि E इक्वल्स VD प्लस IDR है। I का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म उड़ी बाबा खत्म कहानी। दिस एम्प्लाइज यहाँ से क्या मिल जाएगा, VD इक्वल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब, व्हेन ID इक्वल्स 0। मतलब स्टेप 1 में हम क्या किए हैं कि VD को 0 रखें, स्टेप 2 में क्या किए हैं, ID को 0 रखें। मतलब क्या होगा, जब हम VD को 0 रखें तो हमारा हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं जाएगा, जो जाएगा वर्टिकल में जाएगा। तो जैसे हमारा VD 0 हुआ तो हमारा ID का वैल्यू है करंट कहाँ मिलेगा, वर्टिकल। तो ये जो भी करंट हमारा होगा ये इस पॉइंट का नाम होगा ID मैक्सिमम। क्लियर है? लोड लाइन एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, फिर से बोल रहे हैं लोड लाइन के बारे में हमको देखना है। लोड लाइन के बारे में देखना है तो हमें स्टेप देखना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का वैल्यूज़ कितने हैं। ये वाला पॉइंट का वैल्यू निकालने के लिए हमको पहले VD 0 करना पड़ेगा,
इस वाले पॉइंट के लिए हमको पहले आई डी ज़ीरो करना पड़ेगा, तभी हॉरिजॉन्टल पॉइंट के बारे में पता चलेगा। वर्टिकल पॉइंट जैसे पता चला, हॉरिजॉन्टल पॉइंट वैसे ही मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई। क्लियर है? इससे हम लोड लाइन का एनालिसिस कर सकते हैं और इन दोनों को ज्वाइन कराकर हम क्वेश्चन पॉइंट के बारे में देख सकते हैं। क्लियर है? बहुत आसान था, बहुत आसान, ये इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोड लाइन एनालिसिस के बारे में देखेंगे और उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, सपोज क्वेश्चन वन हमारा बोलता है कि एक बैटरी है, एक बैटरी से एक डायोड लगा है, वही सेम सवाल, एक रेजिस्टेंस है, बैटरी ऑफ ईएमएफ ई जिसका वैल्यू है 10 वोल्ट, डायोड हमारा सिलिकॉन का है और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा गिवन है 0.5 किलो ओम। ये वैल्यूज हमारे गिवन है। फाइंड वी डी एट क्वेश्चन पॉइंट एंड आई डी एट क्वेश्चन पॉइंट। दूसरा सवाल है वी आर, मतलब आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डायोड के अक्रॉस एट क्वेश्चन पॉइंट कितना होगा पोटेंशियल और करंट। क्वेश्चन क्लियर है? बहुत आसान सा सवाल है। तो अभी हम लोग देखें क्वेश्चन पॉइंट के लिए हमको किसकी ज़रूरत है, लोड लाइन एनालिसिस की। तो क्वेश्चन पॉइंट के बारे में अगर हमको जानना है तो लोड लाइन एनालिसिस के बारे में हमको जानना पड़ेगा। और लोड लाइन एनालिसिस हमारा कैसे निकलेगा? लोड लाइन एनालिसिस निकालने के लिए हमको स्टेप्स ध्यान रखना है। स्टेप वन हमारा क्या था, व्हेन वी डी इज ज़ीरो। जब हमारा वी डी ज़ीरो होगा तो वी डी ज़ीरो होगा तो हमारा क्या आएगा, वर्टिकल एक्सिस में, जब वी डी हमारा ज़ीरो होगा तो हमारा जो भी होगा वर्टिकल एक्सिस में आएगा। तो वर्टिकल एक्सिस में आएगा तो उसकी बात अलग है। हमको पता है फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ हम यहाँ पर देख सकते हैं करंट कुछ ऐसा जाएगा, एक लूप बना तो हमारा E इक्वल्स जितना भी आगे में वर्किंग चीज़ है वो जितना पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं वी डी प्लस वी आर, बस बहुत आसान। वी डी अपने जगह पे, इसको कितना करंट मिलेगा जितना डायोड निकाल के इसको दे, तो डायोड कितना निकालेगा आई डी इंटू आर। क्लियर है? हम वी डी को ज़ीरो रखें तो ये ख़त्म, आई डी का वैल्यू E बाय आर व्हेन वी डी इक्वल ज़ीरो। इतना तो हम देख चुके हैं। ई का वैल्यू कितना गिवन है, 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 0.5 किलो, किलो को हटाएंगे 10 का पावर 3, इतना आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो भी वैल्यू होगा, सॉल्व करेंगे ये डेसिमल हटा, ऊपर 100 आया, 2 0 सी ए 2 0 खत्म, 1/50, 1/50 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर। देख लेना। तो पहला स्टेप तो हमारा हो गया, वी डी को ज़ीरो किए, 20 मिली एम्पेयर आया, एंड व्हेन आई डी इक्वल ज़ीरो। स्टेप टू है हमारा, स्टेप टू फॉलो कर रहे हैं। जब हमारा आई डी ज़ीरो होगा तो फिर फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ ई इक्वल्स वी डी प्लस वी आर होता है, वी डी प्लस वी आर। चलो देखते हैं हमारा क्या है, वी डी अपने जगह पे आई डी आर लिख सकते हैं, आई डी आर, हमारा आई ज़ीरो है जिसके कारण ये पूरा ख़त्म, तो ई इक्वल्स वी डी, जिससे हमारा वी डी निकलेगा, दिस एम्प्लाइज वी डी इक्वल्स ई 10 वोल्ट। तो 2 स्टेप हमारा मिल गया, करंट का वैल्यू मैक्सिमम और वी डी का वैल्यू मैक्सिमम। इसको देखते हुए हमको ड्रॉ कर देना है लोड लाइन का ग्राफ, और लोड लाइन पे हमारा जो भी वो कर्व कट करेगा जहाँ पर, वो हम चेक कर लेंगे कि क्या होगा। क्लियर है? तो इसके लिए हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए सपोज ये हमारा एक ग्राफ है, वर्टिकल एक्सिस हमारा करंट बता रहा है इन मिली एम्पेयर्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा बता रहा है वोल्टेज। क्लियर है? इन वोल्ट्स। ये 3 6 9 12 15 18 20 है वर्टिकल में, 0.5 1 2 3 4 5 इधर जा रहा है हॉरिजॉन्टल में। तो अभी हम लोग जस्ट देख चुके हैं कि हमारा जो भी वैल्यू है वो
आई का वैल्यू कितना है 20 मिली एम्पेयर आई डी का वैल्यू, और वी डी का वैल्यू कितना है 10 वोल्ट। अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं। इसी को देखते हुए हमारा ये कर देना है, मतलब वी डी कितना है 10 वोल्ट जाएगा, दैट इज इस पॉइंट पे। करंट हमारा कहाँ जाएगा 20 मिली एम्पेयर, दैट इज ये मैक्सिमम पॉइंट पे। ठीक है, ये दो चीज़ हो गया। सॉरी। अब अगर हम कर्व को देखें तो कर्व हमारा तो ड्रॉ होना है कुछ ऐसा। क्लियर है, कर्व हमारा कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। कर्व ऐसे ड्रॉ हो गया। अब बस इस कर्व को देखते हुए हमको एक लाइन ड्रॉ कर देना है जो हमारा लोड लाइन बताएगा। स्केल का हेल्प लेना है। फॉर एग्जांपल हमारा ये यहाँ पर, सॉरी 30 हो गया, कुछ ऐसा आएगा। क्लियर है, ये हमारा क्या बताएगा लोड लाइन। ये हमारा लोड लाइन बताया। कहाँ मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, दैट इज क्यू। क्वेश्चन पॉइंट हमारा मिल गया, क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट हमारा जैसे मिल गया हमको सब कुछ मिल जाएगा। क्यू पॉइंट से हॉरिजॉन्टल अगर हम ड्रॉ कर दें तो कुछ ऐसा, और वर्टिकल ड्रॉ हम कर दें तो कुछ ऐसा। देखो 1 से थोड़ा पीछे, 1 से थोड़ा पीछे है। ठीक है, इसको प्रॉपर अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो ये पॉइंट का वैल्यू आपका आएगा 0.78 और इस पॉइंट का आपका वैल्यू आएगा 18 से थोड़ा सा ज़्यादा। फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्राफ एनालिसिस से 18.5 है। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट हमारा मिल गया 0.78 और वर्टिकल पॉइंट मिल गया 18.5। दिस इम्प्लाइज फ्रॉम लोड लाइन एनालिसिस हमारा वी डी क्यू एट क्यू पॉइंट पे वोल्ट कितना है 0.78 वोल्ट। और हमारा करंट कितना है, करंट ऑफ डायोड एट क्यू पॉइंट कितना है 18.5 इन मिली एम्पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। ठीक है, कि हम क्या है, पहले हम वी डी का वैल्यू निकाल लिए हैं और आई डी का वैल्यू निकालें। जो भी हमारा आया उसको ग्राफ पर प्लॉट कर दिए और इसको स्केल के हेल्प से हम मिला दिए और वही हमारा लोड लाइन कहलाया। और इस कर्व में जहाँ मीट किया वो हमारा क्या कहलाया क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ किए तो हमारा क्या मिल गया वी एट क्यू पॉइंट, आई डी एट क्यू पॉइंट। क्लियर है, पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल में हमारा क्या पूछ रहा है, दूसरा सवाल हमारा ये पूछा है कि वी आर कितना होगा। क्लियर है, तो वी आर निकालने के लिए हम फिर से किरचॉफ के लॉ पे जाएंगे। ई इक्वल्स वी डी प्लस वी आर। वी डी का वैल्यू वी डी प्लस वी आर। वी आर हमको निकालना है, वी आर हमको चाहिए कि क्या होगा। तो जो हमको निकालना है उसको एक तरफ वी आर इक्वल्स, बाकी को फेंकें उधर ई माइनस वी डी। क्लियर है, ई का वैल्यू 10 वोल्ट है। क्वेश्चन गिवन है, ई का वैल्यू मैक्सिमम 10 वोल्ट है। वी डी, ये जो वी डी आया, अब हमको क्या करना है कि हमने जो भी ये बनाया था, ये जो भी हमारा सवाल था, तो इसी में हमारा क्या था कि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस कितना करंट मिलेगा इसको, इस डायोड से जो करंट निकला। क्लियर है, इस डायोड से जो करंट निकला वो इसको मिलेगा। लेकिन हमको पता करना है कि इस डायोड का रेजिस्टेंस क्या होगा। रेजिस्टेंस ऑफ डायोड वी आर जो है क्या होगा, देखते हैं। तो ये क्या होगा, डी क्यू होना है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि डायोड से जो भी पोटेंशियल निकला है वो क्या निकला है एट क्वेश्चन पॉइंट। यही डायोड के लिए वर्किंग पॉइंट है। जब हम लोड लाइन बता रहे थे तो बताए थे कि ये क्यू पॉइंट क्या बताता है कि डायोड का वर्किंग पॉइंट। तो डायोड का वर्किंग पॉइंट हमारा ये मिल चुका है। तो वी डी एट क्यू कितना है 0.78। इसको सॉल्व करेंगे 9.22 वोल्ट। क्लियर है, तो इतना वोल्ट हमारा डायोड के अंदर का रेजिस्टेंस लेगा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। करना कुछ नहीं है, बस स्टेप को फॉलो करते जाना है। स्टेप फॉलो करते हुए हमारा लोड लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। लोड लाइन ग्राफ हमारा जैसे ड्रॉ हो गया सब कहानी आ जाएगा। अब हमारे पास
अब हमारे पास रेजिस्टेंस डायोड का कितना वोल्टेज एब्जॉर्व करेगा वो है। अब अगर हमारा सवाल हमारा ये पूछ दे कि बताइए रेजिस्टेंस ऑफ डायोड क्या होगा, ये अपने से हम सवाल दे रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड जो हमारा लगा हुआ है उसका क्या होगा। तो फ्रॉम ओम्स लॉ हमको पता है V इक्वल्स आई आर होता है। अगर ये आर डी होगा तो ये आई डी होगा और ये भी वी डी हो जाएगा। क्लियर है। हमको पता है डायोड का निकालना है रेजिस्टेंस, तो ये क्या होगा एट क्वेश्चन पॉइंट, ये भी क्या होगा एट क्वेश्चन पॉइंट। दिस एम्प्लाइज आर डी इक्वल्स वी डी एट क्वेश्चन पॉइंट अपॉन आई डी एट क्वेश्चन पॉइंट। वी डी क्यू कितना है हमारे पास 0.78, आई डी क्यू क्या है हमारे पास 18.5 मिली एम्पेयर 10⁻³ जब इसको हम काट छाट के सॉल्व करें तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 42.16 ओम। मतलब अब इक्विवेलेंट फिगर की बात करें, इक्विवेलेंट फिगर के बारे में अगर हम देखें तो इक्विवेलेंट फिगर में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो भी है फिगर हम ऐसे बनाते हैं। इक्विवेलेंट फिगर में हम देखें तो ये हमारा बैटरी यहाँ पर डायोड था। अब डायोड का रेजिस्टेंस हमारा आ चुका है तो डायोड को हटा करके हम एक रेजिस्टेंस डाल देंगे जिसका वैल्यू कितना है 42.16 ओम, और इसका रेजिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 0.5 किलो ओम। क्लियर है, जिसका वैल्यू ऐसा फिगर बन जाएगा। अब हमारे पास आर इक्विवेलेंट की बात अगर आ जाएगी तो आर इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहेंगे तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2, R1 वैल्यू 42.16 प्लस 0.5 इंटू 10 का पावर, इसको सॉल्व करके हम आर इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। आर इक्विवेलेंट को देखते हुए हमारा जो भी कहानी होगा वो सब निकाल सकते हैं और वो फॉलो करेगा हमारा लोड लाइन के वैल्यूज से। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स का। पहला हमें लोड लाइन के बारे में समझना था। क्वेश्चन पॉइंट क्या होता है? क्वेश्चन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारा डायोड का फंक्शनिंग जो होगा वो प्रॉपर वैल्यूज़ में होगा एट क्वेश्चन पॉइंट। क्लियर है, थैंक यू। आगे क्लास नेक्स्ट लेक्चर में।